टू कोड जेन। आज हम अपना एंगुलर वेब एप्लीकेशन का सेकेंड सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। इसमें जो हमने लास्ट टाइम एक स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे हम अपने ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में हमें क्या क्या फ़ोल्डर क्या क्या फ़ाइल रखनी है, फिर किस तरह से हमें मेन मॉड्यूल में क्या क्या फ़ाइल रखनी है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट रन है और ये एंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ पे है। ठीक है, अगर अब हम इसमें यूज़ करेंगे राउटिंग का, तो जिस किसी ने भी हमारे राउटिंग वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो हमारा राउटिंग का एक वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा, तो उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। I'll not write the whole code, okay, instead of I'll just copy code from here। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने राउटिंग में देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई रूट नहीं लोड होता है, तो उसके लिए हम एक रूट पे रिडायरेक्ट कराते हैं इफ़ इन केस यूज़र नहीं आता है। ठीक है, सो अभी हमारे पास यहाँ पे ये हमने लिख दिया है कि जब ऑथ रूट होगा तो कौन सा मॉड्यूल सर्व होना है, जब मेन मॉड्यूल रूट होगा तो कौन सा मॉड्यूल सर्व होना है। ठीक है, नाउ वी विल गो टू, अब जैसे यहाँ पे मेन ऑथ मॉड्यूल लोड हुआ हमारा और हम ऑथ की फाइल में चलेंगे, ये हम ऑथ मॉड्यूल में आ गए। यहाँ पे ऑथ राउटिंग मॉड्यूल में अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स रेंडर कराने हैं। कंपोनेंट्स रेंडर कराने के लिए सबसे पहले पाथ, किस पाथ पे, अब पाथ हमारा ब्लैंक है तो अभी के लिए हम पाथ लिखते हैं लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन लिखा हम लोगों ने। अब लॉगिन पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, तो कंपोनेंट will also be login component, okay, and path match is equals to full, जब पूरा पाथ ये रीड कर ले उसके बाद। सिमिलरली अब हमारे पास एक कंपोनेंट है पाथ forget dash password, ओके, इस पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो, ये हम लोगों ने बना रखा है forget password component and path match full, ओके। सो अब हमें यहाँ पे एक ब्लैंक रूट देना है कि ब्लैंक पे हम क्या कराने वाले हैं। ओके, सो रिडायरेक्ट टू लॉगिन पाथ मैच फुल। हमारी राउटिंग की वीडियो में एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि ये मैंने क्या चीज़ लिख रखी है। ओके, फिर भी मैं बता देता हूँ बेसिकली पाथ जो हमारा रूट होगा कंपोनेंट के, उस पर्टिकुलर रूट पे कौन सा कंपोनेंट हमें रेंडर कराना है। पाथ मैच फुल बेसिकली डिफाइन करता है कि URL फुल रीड करें और जब उसकी वैल्यू लॉगिन हो या तब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड हो। तो ये हमारी यहाँ पे राउटिंग डिफाइन हो गई। तो अब जब भी हमारी ऐप लोड होगी वो सबसे पहले जाएगी ओके ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल में, और ऐप राउटिंग के बाद उसको ब्लैंक रूट मिला ऑथ, तो ऑथ में गई। अब ऑथ में जो राउटिंग लिखी है इसने रिडायरेक्ट करा लॉगिन कंपोनेंट, तो अब सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट रेंडर होगा वो कहलाएगा लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने राउटर आउटलेट्स नहीं लगाए। तो सबसे पहले राउटर आउटलेट लगेगा हमारे ऐप auth डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में, ओके, और दूसरा लगेगा ऐप में। सो नाउ यू कैन सी इट इज़ सेइंग लॉगिन वर्क्स, इसका मतलब कि वो ऑथ मॉड्यूल में आ गया और लॉगिन में आ गया। अब एक रीज़न था कि वैसे तो हम ऐप में भी राउटर आउटलेट लगाते तो वो काम करता, हमने ऑथ क्यों लिया? ऑथ मॉड्यूल लेने का मेन रीज़न ये था कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा CSS, एक्स्ट्रा हेडर या कोई ऐसी चीज़ दिखानी है जो सिर्फ और सिर्फ अनऑथेंटिकेटेड लोगों को ही दिखे, तो वो हम इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर लॉगिन पेज ओनली, या फिर फॉर ऑथ मॉड्यूल ओनली। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये हमारा ऑथ कंपोनेंट है। ओके, देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज रिक्वायर्ड कि वो पेज हमारा अभी
इसके अंदर लाई कर रहा है। ओके, और हमें कुछ इस तरह से करना है। No need for that component auth component। Here you can see for auth module only। ये बेसिकली क्या करा मैंने, ये कंपोनेंट है, अब ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप हायरार्की देख ही रहे हैं कि ऑथ मॉड्यूल, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट या फिर मॉड्यूल जो भी लोड होना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आई कि ये फॉर ऑथ मॉड्यूल ओनली है। अब अभी हम लोग लॉगिन पे आ गए थे। ठीक है, सिमिलरली लॉगिन कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, गो या फिर फॉरगेट पासवर्ड। ओके, नाउ यू कैन सी go to forget password, copy save, here it is। ओके, सो हम यहाँ पे वही राउटर को इंपोर्ट कर लेंगे, प्राइवेट राउटर। ओके, सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ओके, तो अब हमें कहाँ ले जाना है इसको, ऑथ स्लैश फॉरगेट पासवर्ड। इज इट फाइन? यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया, हमने इसको क्लिक करा, है इट इज़ फॉरगेट पासवर्ड वर्क। तो आपने देखा कि कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन फॉर ऑथ मॉड्यूल फिक्स हो गया है। क्यों फिक्स हो गया है? क्योंकि हमने इसको एज अ पेरेंट कंसिडर कराया है। तो ऐसा कोई भी काम जो पर्टिकुलर ऑथ मॉड्यूल में ही लिखना है और ऑथ मॉड्यूल के हर कंपोनेंट के लिए, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर वो पेज वाइज वेरी नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब हम अपने चलते हैं मेन मॉड्यूल की तरफ, और मेन मॉड्यूल में राउटिंग कैसे करनी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेन मॉड्यूल के राउटिंग में आते हैं हम, और जैसा सेम हम लोगों ने उसमें किया था ऑथ में कि पाथ, अब पाथ हमारा ब्लैंक है। कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट है हमारा, मेन कंपोनेंट। ओके, अब इसके चिल्ड्रन कौन कौन है, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन में हमारा बेसिक पाथ है। ठीक है, पाथ में हमने लोड कर दिया, मान लिए कि ब्लैंक पाथ पे जो कंपोनेंट रेंडर होगा वो होगा सेटिंग्स। ओके, एंड पाथ मैच इक्वल्स टू फुल। अब ये तो क्या था कि बेसिक हमारा राउटिंग हो गई कि जब भी मेन पे जाएगा, अब वो अभी हम मैनुअली कर लेते हैं मेन। सो इट इज़ सेइंग मेन वर्क्स। ठीक है, अब मेन वर्क्स कर रहा है, इस मीन्स हम यहाँ पे राउटर आउटलेट लगा लेते हैं, राउटर डैश आउटलेट स्लैश। ठीक है, तो अब आपने देखा सेटिंग्स का कंपोनेंट जो हम लोगों ने रिडायरेक्ट करा था वो यहाँ पे खुल गया। ठीक है, लेकिन अभी अब जो जैसा हम लोगों ने ऑथ में किया था, तो फॉर मेन ओनली, फॉर मेन ओनली करने का मकसद ये, जैसे मोस्टली आपने एडमिन में देखा होगा कि हमें हेडर थ्रू आउट द ऐप कॉमन रखना पड़ता है या फिर साइड बार थ्रू आउट द ऐप कॉमन करना होता है। बाकी जो हमारा डैशबोर्ड का एरिया होता है सिर्फ वो चेंज हो रहा होता है। तो वो इसी की हेल्प से करते हैं हम, कि यहाँ पे हमने लिख दिया हेडर, तो हेडर हमेशा टॉप पे आएगा और बाकी आपके कंपोनेंट चेंज होते रहेंगे। वो कैसे चेंज होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। ठीक है, सेटिंग्स के कंपोनेंट में हम लोग अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी हम लोग अपना नेक्स्ट राउट लिख लेते हैं विच इज़ पाथ प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स पे हमें एक मॉड्यूल लोड कराना है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे लोड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में हमें कुछ इस तरह से सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जनरली
ओके। सो नाउ इट इज सेइंग क्योंकि कैटेगरी जैसा कुछ मॉड्यूल है नहीं, तो हम बैक प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट मॉड्यूल, ओके, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट मॉड्यूल, हियर इट इज। अब हमने प्रोडक्ट रूट पे प्रोडक्ट का मॉड्यूल लोड करा लिया। अब सिमिलरली इसकी राउटिंग फाइल पे अप्रोच करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ हम इस तरह से पहुँच गए जैसे हमने ऑथ में लिखा था, ठीक है। तो ऑथ की राउटिंग से कुछ इसी तरह से कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं हम, और हम आते हैं प्रोडक्ट की राउटिंग में, हियर इट इज़। तो अब ब्लैंक पे हमें एक पर्टिकुलर ब्लैंक पे ही कंपोनेंट लोड करा देते हैं कि जब जब प्रोडक्ट्स पे जाए तो उसकी लिस्टिंग दिखनी चाहिए, ओके। सो कुछ इस तरह से हम आए और कंपोनेंट्स हमने सेलेक्ट करा। यहाँ पे कंपोनेंट का नाम है लिस्ट प्रोडक्ट, ओके। अब लिस्ट प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली अगर कोई ऐड करने जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट स्लैश ऐड, तो हम आएंगे ऐड प्रोडक्ट कंपोनेंट पे। अब कोई आता है जिसको डिटेल्स देखनी है, तो डिटेल्स, ठीक है। अब क्योंकि प्रोडक्ट n नंबर ऑफ होंगे तो हमें पैराम में उसकी आईडी चाहिए कि किस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, तो हमने यहाँ पे राउटर विथ पैरामीटर्स का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स प्रोडक्ट कंपोनेंट और सब में पाथ मैच फुल है, ओके। सो ये हो गया। अब हम एक वाइल्ड कार्ड रूट लिख देंगे जो बेसिकली कुछ नहीं ब्लैंक रूट पे रिडायरेक्ट कर रहा होगा, यानी कि यूज़र कोई भी ऐसा पाथ डालता है जो उसको नहीं मिलता तो वो हमेशा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल दिखाएगा, ठीक है। सो हियर इट इज़, इट वर्क। अभी हम लोगों ने सेटिंग में एक नेविगेशन डाल देते हैं। अब देखिए जो अब प्रॉब्लम थी कि जैसे यहाँ पे हेडर आ रहा है, सेटिंग वर्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या था कि अब मान लिया हमें नेविगेशन लगाना है, तो अब नेविगेशन हम मल्टीपल कंपोनेंट्स पे लगाएं, या तो रिडायरेक्शन के लिए तब कुछ काम बनेगा कि हमें सेटिंग्स वाले में भी लगाएं, प्रोडक्ट ऐड वाले में भी लगाएं, प्रोडक्ट लिस्ट वाले में भी लगाएं। इसीलिए इस ऐप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखा है कि अब आप नेविगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हेडर को कस्टमर में कुछ कोई यूआई नहीं दिया है टू डिमॉन्स्ट्रेट ये किस तरह से एग्जैक्टली काम करेगा। हम बटन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया कि गो टू सेटिंग्स, ओके। फिर एक बटन लगा देते हैं हम गो टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक फंक्शन मैं बना देता हूँ, मान लिए कि क्लिक। अभी ये भी डायनामिकली कैसे जनरेट होगा ये भी मैं बता देता हूँ। गो टू सेटिंग्स, ये एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन हो गया हमारा क्लिक। गो टू प्रोडक्ट्स, ओके। तो अब हम इन फंक्शंस को यहाँ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे राउटर को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, ओके। सो अब हमें कहाँ पे जाना है, मेन स्लैश प्रोडक्ट्स, ये हमारा एक राउट है। आपको राउट का नाम एग्जैक्टली वही देना होगा जो आपने फोल्डर में डिफ़ाइन किया है। तो हमने पहले मेन दिया था, फिर जब हम मेन में आए थे और मेन की फाइल में हमने प्रोडक्ट्स दिया था, सो मेन स्लैश प्रोडक्ट्स। सिमिलरली सेट मेन की राउटिंग फाइल में हम चलते हैं, ठीक है। तो हमने ब्लैंक पाथ पे सेटिंग्स दे रखा है, तो सेटिंग्स के लिए हमें क्या करना है कि मेन डैश कंपोनेंट डॉट टीएस जस्ट मेन, ओके। सो हियर इट इज़ वर्क। अब हम जैसे ही करेंगे सेटिंग्स, अब क्योंकि सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट लोड है, गो टू प्रोडक्ट्स, तो लिस्ट प्रोडक्ट वर्क्स जैसा हमने कोड लिखा था कि कौन सा प्रोडक्ट है,
क्या राउटिंग है, मेन। अब मेन यानी कि हमारा काइंड ऑफ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में हम आ गए तो डैशबोर्ड के अंदर हमारा ब्लैंक रूट एक कंपोनेंट लोड करा दिया, उसके बाद एक पेरेंट मॉड्यूल जो खुद अपने अंदर नेस्टेड कंपोनेंट कंटेन करता है, उसकी राउटिंग कैसे करनी है, उसकी राउटिंग विद पैरम्स कैसे करनी है, ठीक है। हेयर इट इज सेइंग लिस्ट प्रोडक्ट वर्क्स। अब अगर हम मान लिए डिटेल्स पे अभी क्लिक कर दें और /1 डाल दें तो डिटेल प्रोडक्ट वर्क। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था कैसे हम किसी भी एडमिन जो कि एंगुलर पे बनाना है आपको, और वो बेसिकली एडमिन मॉड्यूल या किसी डैश बैकएंड की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। सो हम इस तरह से वो डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमने 2 मॉड्यूल बना लिए, एक और मॉड्यूल एक मेन या डैशबोर्ड मॉड्यूल, और उसके अंदर कैसे हमें कंपोनेंट रेंडर कराना है, कैसे हमें नेस्टेड मॉड्यूल लोड कराने हैं, ठीक है। तो लेज़ी लोडिंग का यूज़ करके, सो ये कुछ इस तरह से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी सो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा डिज़ाइन कि क्या कैसे दिखना चाहिए, फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम फॉर्म पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अब कोई भी आप एडमिन पैनल बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से सेट कर दिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ईजिली है और लेज़ी लोडिंग पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे आपके नेस्टेड मॉड्यूल लोड होंगे रिक्वायरमेंट पे, जो रूट आएगा उसी के हिसाब से ये कंपोनेंट लोड करेगा, सारा प्रोजेक्ट एक बार में नहीं लोड करेगा। तो इस चीज़ को समझने में कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताएं, और अगर समझ आ गया सो वेल एंड गुड। टिल देन यू कैन हिट लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।